को जाने लगा। रास्ता में उसने देखा हर तरफ रोशनी ही रोशनी और बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। जॉन अपने घर गया। उसने चाय का बर्तन गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा और एक आग बांधकर अपनी आरामदार कुर्सी पर बैठ गया। जॉन अक्सर पढ़ा नहीं करता था, पर आज उसने निकाली अपनी पुरानी फैमिली बाइबल और ऐसा ऐसा वो बाइबल को पढ़ने लगा। उसने दोबारा क्रिसमस की कहानी पढ़ी। मरियम और यूसुफ हाथ में हाथ लिए चले। वो बैतलहम में पहुंचे। वो थक गए थे, फिर भी उन्हें आराम करने के लिए जगह ना मिली। मरियम का बच्चा यरूशलेम के एक तबेले की एक छोटी सी चरनी में पैदा हुआ। हो गॉड, काश वो यहाँ आए होते। मैं उन्हें अपना बिस्तर दे देता और उस बच्चे को अपनी रजाई दे देता। है, चलो आगे भी पढ़ते हैं। और फिर आए 3 राजा उनका इस्तकबाल करने के लिए। यसू तन्हा इस दुनिया में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने मिलकर राजाओं के राजा का इस्तकबाल किया। उदास होकर जॉन ने बाइबल रख दी। मेरे पास तो उनको देने के लिए कोई तोहफा भी नहीं। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। हाँ, मेरे पास ये सही चीज है। ये उन्हें यकीनन पूरा होगा। ये उन्हीं के लिए होगा। ये कहते हुए उसने जूते नीचे रख दिए। अब वो थका हुआ महसूस कर रहा था और जितना ज्यादा वो बाइबल पढ़ता गया उसको उतनी ज्यादा नींद आती गई। फिर उसने बाइबल को बंद कर दिया और थोड़ी देर के लिए गहरी नींद सो गया। जॉन, तुम ख्वाहिश करते हो कि मैं तुमसे मिलूं। कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा। कल क्रिसमस का दिन होगा। तुम ध्यान से देखना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। रुको रुको रुको। और एक झटके के साथ जॉन अपनी नींद से जाग उठा। बाहर घंटियों की आवाज आ रही थी। मैं धन्य हो गया, आज तो क्रिसमस का दिन है। उसने अंगड़ाई ली। वो थोड़ा अकड़ गया। उसके अलावा जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो अभी सुबह के 4 बजे थे। हैं? ये क्या? मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अचानक उसने बाहर से आती एक आवाज सुनी और उसका चेहरा खुशी से बढ़ गया जब उसे अपना सपना याद आया। हाँ, मेरा सपना। वाह, आज तो यसू मुझसे मिलने आ रहे हैं। कितना अच्छा होगा। वो किस सूरत में होंगे? क्या वो एक बच्चे की सूरत में होंगे जैसे वो थे, जैसे वो पहले क्रिसमस वाले दिन थे, या वो एक आदमी की सूरत में होंगे? वो कैसे होंगे? ये वो एक राजा की सूरत में होंगे या एक बड़ाई की सूरत में होंगे? मुझे ध्यान से देखना होगा, पहचानना होगा उन्हें। जॉन अंकल बाहर देखने लगे। सड़क सुनसान थी, बस सफाई करने वाला था। अरे, ये तो सफाई करने वाला है। इतनी ठंड में और आज क्रिसमस का दिन है, ये सफाई क्यों कर रहा है? मुझे इसे अंदर बुलाना चाहिए। लड़के, सफाई करने वाले। हाँ, तुम इतनी ठंड में काम क्यों कर रहे हो? अंदर आओ और आकर काफी पियो और इस सर्दी से निजात हासिल करो। सफाई करने वाले को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपना झाड़ू नीचे रखकर बड़ी खुशी के साथ गर्म कमरे में दाखिल हुआ। तो बड़ा प्यारा है। उसने अपने ठंडे ठंडे हाथों से कप पकड़ा और चाय पीना शुरू की। सुनिए, आप किसी का
इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जॉन ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और ये कि वो कैसे यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं यकीन करता हूँ कि यीशु आज आपसे मिलने आएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे। उसने जॉन के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। सड़क साफ करने वाले ने अपनी काफी खत्म की और फिर चला गया। जॉन का घर खुशी से भर गया। कुछ देर के बाद जॉन ने मज़ेदार खाने बनाए, मगर वो बार बार बाहर जाता रहा और अपने मेहमान को देखता रहा कि कब वो आएगा। पर जब उसने बाहर देखा, उसने एक नौजवान लड़की को देखा जिसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। वो एक बच्चे को थामे हुए थी। अरे कोई इतनी ठंड में कैसे घूम सकता है? और बच्चा, तन्हा बच्चा इतनी ठंड में है। मुझे इसे अंदर बुलाना चाहिए। लड़की, हेलो लड़की। हाँ, मैं? ब्राय मेहरबानी बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को राहत मिलेगी। इस गरीब लड़की को यकीन ना हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और घर के अंदर दाखिल हुई। सर, आपका बहुत शुक्रिया। लड़की को गर्म चूल्हे के पास जॉन ने बिठाया। जब लड़की वहां बैठी तो उसका बच्चा खुशी से खेलने लगा। कितना प्यारा बच्चा है। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे दूध पिला दूंगा। और मेरे भी 3 बच्चे थे, तुम टेंशन ना लो बेटा। जॉन ने बच्चे का दूध पिलाना शुरू किया और फिर उसका ध्यान बच्चे के पाँव पर पड़ा जो सर्दी से नीले हो गए थे। इसे तो जूतों की जरूरत है, वो भी बहुत सख्त जरूरत है इसे। मेरे पास पैसे नहीं हैं इसको जूते लेके देने के लिए। मैं अगले गांव जा रही थी नौकरी की तलाश के लिए। बेटा, जॉन ने कुछ देर सोचा, फिर इसको जूतों की याद आई। पर वो तो यीशु के लिए थे। पर जब उसने बच्चे के पाँव सर्दी से नीले देखे तो उसने अपना फैसला बदल दिया और यीशु के जूते लाकर बच्चे को दे दिए। तालियां बजा दीजिए, बच्चों के लिए तालियां तो बजाते जाइए। बहुत शुक्रिया। उसने जूते लाकर बच्चे की माँ को पकड़ा दिए। देखो कितने फिट आए हैं, कितना प्यारा लग रहा है बच्चा। आपकी बहुत मेहरबानी है। आपकी क्रिसमस की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। चलो तुम वो फिर। लड़की लड़की सूप पीने लगी और बच्चा जॉन ने पकड़ लिया। जॉन खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर बहुत लोग थे, मगर वो थे जिन्हें वो जानता था और पहचानता था, और कुछ पड़ोसी थे। जॉन ने उनसे सलाम ली, सर हिलाया और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मैरी क्रिसमस। जब सूप खत्म हो गया तो वो औरत ने जॉन का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चे को पकड़ लिया। शुक्रिया। जब वो दरवाजे पर ही था तो उसने देखा एक भिखारी जो भीख मांग रहा था। उसने उसके लिए सोचा और गर्मा गर्म सूप और एक रोटी लेकर आया। उसने उस भिखारी को रोटी और सूप दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने शुक्रिया अदा किया और क्रिसमस मुबारक कर चला गया। जॉन बहुत खुश था और अंदर चला गया। सर्दी की शाम की वजह से सब लोग अपने अपने घर चले गए। जॉन खिड़की पर खड़ा अपने यीशु के आने का इंतजार कर रहा था, मगर उदास होकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। हो आखिर ये एक सपना ही था। हाय हाय। अचानक उसके सामने आए वो सफाई करने वाला। वो नौजवान लड़की अपने बेटे के साथ, वो भिखारी। ये तीनों अचानक सामने आ गए।
ने मुझे कहीं जाना नहीं। क्या मतलब क्या? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं तकलीफ में था और नंगे पाँव था, तुमने मुझे जूता दिया। मैं दुख में था, तुमने मुझे खाने को दिया और पीने को दिया। मुझ पे कोई नज़र नहीं कर रहा था मगर तुमने मुझ पर नज़र की। तुमने इन तीनों के रूप में मेरे स्वीकार किया, मुझे कबूल किया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जॉन को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खुशी से भाग गया, फिर अचानक सब गायब हो गए। वाह, आज तो क्रिसमस का मेरा वाकई बहुत स्पेशल हो गया। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year। चाहे इंसान कोई भी हो, हर एक के साथ बराबर का सलूक करना चाहिए। मसीह हर एक में बसता है, हर एक की जिंदगी में मसीह काम करता है। बस हमें प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ रवैया पेश करना चाहिए। शुक्रिया।